बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर रवान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि हम स्टूडेंट के लिए बहुत काम करेंगे, हम खेल स्पोर्ट्स के लिए बड़े काम करेंगे, जो किए भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो विजन था पिछले, अगर हम 2 टेन्योर में देखें तो वाकई KPK के अंदर वो इवेंट वगैरह हुए हैं, बच्चों की हौसला अफजाई हुई है। यहाँ पे उस तरह के इवेंट जो पहले नहीं हो रहे थे उस तरह के किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें हम इस टेन्योर की, अभी जो परवेज़ खट्टक साहब के जाने के बाद, महमूद खान साहब के जाने के बाद अभी CM गंडापुर साहब हैं, तो उनके दौर में सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक यहाँ पे नज़र आया है। तो ओवरऑल हरीपुर के अंदर उस तरह के इवेंट वगैरह नहीं हुए। बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है 14 अगस्त के हवाले से। इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं आसफ खान साहब, जो यहाँ पे किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े अच्छे जिमनास्टिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बड़ी अच्छी इनकी काविश है। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। उसके बाद हमारे साथ मुफ्ती तोकीरुल हसन साहब भी मौजूद हैं, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने क्योंकि मास कम्युनिकेशन की हुई है तो उसमें भी माशाल्लाह इनका है। तो आज हम टोटल फोकस करेंगे 14 अगस्त स्पोर्ट्स के हवाले से। शुरू करते हैं आसफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? कैसा ठीक है? वालेकुम जी, शुक्र है अल्लाह पाक। आसफ साहब, ये हमें बताएं 14 अगस्त पे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी फंड लगेगा, ये नहीं कि फंड नहीं लगेगा, फंड लगेगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे इवेंट है जो होंगे? अगर जिमनास्टिक को इग्नोर किया जाता है, हर बार होना चाहिए था, इवेंट होते भी हैं, लेकिन जिमनास्टिक को इस तरीके से इग्नोर किया जाता है, गवर्नमेंट सतह पे आपके साथ ताउन नहीं होता, तो हमारे जो बच्चे हैं ये तो जाहिर सी बात है मंशियात की तरफ जाएंगे। स्पोर्ट्स जब आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वरियान होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन मसला ये है, ये बार बार क्यों हो रही है, क्या वजह है इसकी, असल वजह क्या है? शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी शायद साहब की, जो आपने इस प्लेटफार्म पे एक आवाज़ उठाई है। मैं कहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती भी समझ लें, बैड लक है ये बच्चों के लिए। अभी जिस वक्त मुकाबले होते हैं तो उस वक्त हम इनको याद भी होते हैं और इनके सामने भी होते हैं। अभी हमारे बच्चे जो हैं, गोल्ड मेडल माशाल्लाह उसने हासिल किया है अंडर 23 में। ये हरीपुर के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए, हज़ारा डिवीज़न के लिए। उसके बाद हमारा एक बच्चा सेकंड आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं बात बिल्कुल जोर बात करूँगा, और बहुत सारे इधर जो हमारे हैं, हमारे काफ़ी लोग जो मेरे शागिर्द हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक उहदों पे है, उहदों पे फायज़ है। वो मैं कहता हूँ कि कम से कम और चीज़ों को छोड़ दो, कुछ भी ना करो, लेकिन आपको ये एकेडमी या ये लोग, हम लोग नज़र नहीं आते आपको। कितने मैंने इनको, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं इनको पता है, कितने मैंने इनको ट्रॉफियाँ दी हैं, कितने मेडल ला कर हमने दिए हैं, और फिर हर प्लेटफॉर्म पे हम इनके साथ खाना बिछाना चलते हैं। और यकीन जानिएगा, हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि ये जो ट्रॉफ़ी आती है, चले ये तो हौसला अफजाई होगी ट्रॉफ़ी, लेकिन गरीब लोग हैं, इनके साथ कम से कम ट्रॉफ़ी के साथ आप नेट कैश भी दो कि उन बच्चों की और हौसला अफजाई हो। उनके गरीब बच्चे होते हैं, उनके कम से कम वो घरों से खर्चे करके ना जाए, अखराजात उनके ना हो। मैं तो अफसोस से ये कहूँगा कि जिधर जिधर भी देखो, जहाँ जहाँ भी आप देखो, यकीन जाने आज आपने मेरे जज्बात को कर दिया है। मैं जिधर भी देखता हूँ ना जी, फिर अफसोस होता है। मेरे वॉलीबॉल वाले, फुटबॉल वाले, फिर क्रिकेट है, हमारे कराटे हैं, मार्शल आर्ट्स में बाहर मुल्कों तक हमारे बच्चे जीत के आए हुए हैं। लेकिन मैं क्या बोलूँ, जब 14 अगस्त आता है, त्यौहार है हमारा, हक है हमारा, और इसमें हर गली कूचे में, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पहले लोग हुआ करते थे, तमाम गलियाँ सजावट होती थी, उनको बाकायदा तौर पे जाके उनको नेट कैश दी जाती थी, हौसला अफजाई होती थी। फिर उसके बाद टांगे, रेड़े, साइकिलें, एक यानी ईद से भी ज़्यादा एक खूबसूरत ये दिन होता था हमारा। वो आजकल किधर चला गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कम से कम अपनी जेब से भी हम दे के प्रोग्राम करते हैं। आपको आपके 2 प्रोग्राम मैंने देखे हैं जो आपने प्रोग्राम करवाए हैं, उसमें कहाँ से आए हैं, फंडिंग कहाँ से होती है? तो मैं यही कहूँगा कि दुख के साथ कहूँगा कि ये बच्चे अच्छे खिलाड़ी मेडल उतार के फिर ये मनशियात की तरफ और मोबाइलों में घुसना इसलिए कि डिसाइड हो जाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता। फिर अफसोस की बात है
जिस चीज़ों से हम मना करते हैं उनकी तरफ वो मजबूरन जाते हैं। फिर पेरेंट्स भी जो हैं वो हैंड्स अप हो जाते हैं, कहते हैं इसमें रखा हुआ क्या है, ये बच्चे जाते हैं आते हैं, क्या इसका फ़ायदा क्या है हमें। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी हुक्मरान हैं, खुदा की कसम ना आप सीटों पर रहोगे और ना इस दुनिया में आप लोग होंगे, ना हम होंगे, कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अच्छा पौधा लगा देते हो ना तो उसका फल अच्छा होता है। मेरी बात समझ रहे ना आप, कोई भी हो तो बेफायदा नहीं रहेगा। एक अल्लाह की ज़ात है जो रहती है, अल्लाह की ज़ात जो है वो रहेगी। किधर गए बड़े बड़े सिकंदर, किधर गए सारे लोग, कोई भी नहीं रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप अल्लाह पाक की तरफ देखें ना तो वो अल्लाह पाक की रहमत जो एक बरस रही है उसका इंतज़ार करो और उसको अच्छी जगह पे सर्व करो जहाँ पे आपको उसका इनाम मिले, अल्लाह की तरफ से इनाम मिले। खुदा कसम ये दुनिया की दौलत, ये चीज़ें, ये तो एक नाम की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गलियों से गरीब बच्चों को भी पकड़ पकड़ के ट्राउज़र दो, उनकी भी हौसला अफजाई करें, आप उनको भी लाएं ग्राउंडों की तरफ। अच्छे बच्चों को पकड़ पकड़ के आप तालीम दिलवाएं, आप स्कूलों में लेके जाएं लोगों को। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये एक गाफल टाइम होता है, गफलत का टाइम होता है, पता ही नहीं होता, टाइम गुजर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं, अल्लाह पाक आपको समझने की और इस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती तौकीरुल हसन साहब। ज़्यादातर टाइम इनका कराची में रहा है और अपने इलाके में अब आ चुके हैं। हमें फ़ख्र है कि इन्होंने जर्नलिज्म भी किया हुआ है और उसके साथ साथ दीन के हवाले से भी माशाल्लाह इनकी बड़ी काविश है। लेकिन आज हम सिर्फ इनसे जानेंगे क्योंकि इनका ताल्लुक भी KTS से है। मुतासरीन तरबेला का बहुत बड़ा एक रोल है पूरे पाकिस्तान में। अगर हमारे पास ये लाइट्स वगैरह चल रही हैं तो इन लोगों की वजह से चल रही हैं। तो हमेशा से इन लोगों को इग्नोर किया गया है। आपसे मैं सर ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, एज ए दीन से भी आपका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, उसके बाद एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, आप लिखारी भी हैं, तो मुझे बताएं यहाँ पे जो इंतज़ामिया बैठी हुई है तो ये कब तक सियासतदानों की बातें मानते रहेंगे? क्योंकि इन्होंने तो अपनी कुर्सी पे बैठना है, जवाब तो इन्होंने अपनी कुर्सी का देना है, लेकिन क्यों ये सियासतदानों के नीचे से मतलब निकलना नहीं चाह रहे और आवाम के पास काम नहीं करना चाह रहे? इसकी वजह क्या है? कुछ आप इस पे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे कुछ बातें करने का मौका दिया है। असल बात यह है कि ये जो खलबट है, आपको भी पता है कि मुतासरीन का ये इलाक़ा है और यहाँ के जो अवाम है उनमें जो टैलेंट है और यहाँ तालीम के मैदान में, खेलों के मैदान में खलबट की जो अवाम है और खलबट के जो तलबा हैं उनका एक नाम है। और जब ये खलबट बना था तो उस वक्त उसकी क्या हालत थी। फिर उसके बाद ये हमारे ये आसिफ खान साहब आए, यहाँ पे जिमनास्टिक शुरू करवाई, हमने अपने बचपन में देखा है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। एक दौर था कि ये जो ग्राउंड था ये आबाद होता था, यहाँ पे इनके सैकड़ों शागिर्द यहाँ पे अपनी जो है वो सलाहियतों का मुजाहरा करते थे। और यहाँ पे जब असर के बाद इनका प्रोग्राम होता था तो खलबट और खलबट के आसपास हरीपुर से बहुत सारे बच्चे आके इनको देखते थे और उनमें ये शौक़ पैदा होता था और फिर आसिफ खान साहब उनको अपने ख़र्चे पे आगे लेके जाते थे और पाकिस्तान के बाहर भी इनके तलबा गए और उन्होंने अपना नाम कमाया है इस फील्ड के अंदर। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि टैलेंट इस वक्त भी खलबट में बहुत ज़्यादा मौजूद है, स्कूल के बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का, और ये जो इनकी एकेडमी है उसमें जो तलबा आ रहे हैं उनमें भी। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग हमारे सियासतदानों के नीचे से नहीं निकल रहे हैं और जो है ना इस मैं समझता हूँ कि एक मनसूबाबंदी के तहत खलबट के अवाम को फरामोश किया जा रहा है, इसके टैलेंट को जो है ना ख़त्म किया जा रहा है। अब जब तक सरकारी सरपरस्ती रही है तो यहाँ के लोग आगे निकले हैं, यहाँ के लड़के आगे निकले हैं। अब ये सरपरस्ती से महरूम हो गए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को अपना, एक वालिद अपने बच्चे को यहाँ पे बेचता है, वो अपना वक्त लगाता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं होता है। ना उसको कोई सरकारी सतह पे उसको जो है ना मुतारफ़ करवाया जाता है, ना उसे कोई सहूलत दी जाती है, ना कोई उसे अच्छे का, जब वो जीतता है उसको कोई इनाम मिलता है तो फिर उसका वालिद भी डिसार्ट हो जाता है। वो कहता है कि अपने बच्चे को हमने यहाँ पे क्यों लाया है।
इसलिए मेरी सरकारी हुकाम से ये अपील है कि खलबट को आप नज़रअंदाज ना करें, यहाँ के टैलेंट को देखें और यहाँ के बच्चों की, और ये जिमनास्टिक के बच्चे हैं या किसी फील्ड के बच्चे भी, उनकी आप हौसला अफजाई करें, सरकारी सरपरस्ती में लेकर आएँ। अच्छी काम करने वाले, अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे को आप इनाम दें ताकि वो मुल्क का नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे। और अगर ये है कि इसी तरह जो है इनको इग्नोर किया जाता रहा, फिर यही हालत रहेगी कि कुछ अर्सा पहले जैसा कि यहाँ पे मनशियात होती थी, उसके डेरे आबाद होते थे, ग्राउंड वीरान होते थे, तो अब इन लोगों ने जो मेहनत की है, एक लोगों को जो है ना एक रास्ता दिखाया है, यहाँ के ग्राउंड आबाद हो गए हैं, मनशियात के डेरे ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे। अब अगर हुकूमत इस पर सरपरस्ती नहीं करेगी तो फिर वो होगा कि यहाँ के बच्चे इसी तरह ख़राब होंगे। इसलिए मेरी हुकाम से जो है ना अपील है कि खलबट को जो है वो नज़रअंदाज ना करें, उसको उसका वो हक़ दें ताकि ये बच्चे मुल्क का नाम रोशन कर सकें, इलाके का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका शायद भैया, आपने मुझे इस पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं खैर साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आपसे भी, आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लोग कहते हैं ना कि आपने इसमें क्या हासिल किया, तो उस साइड पे वो कहते हैं कि क्या हासिल किया, ठीक है, उसी तरह ही है, हम सिंपल है। लेकिन मैं उनको कहता होता हूँ मैंने बहुत कुछ कमाया है, बताता हूँ मैंने क्या कमाया है। बहुत सारे लोगों के जो चूल्हे हैं ना, उनके घरों के चूल्हे जलाए हैं। मेरे इंशाअल्लाह ताला कुछ जीडी पायलट है और कमीशन अप्लाई किया है, बच्चों को ले के गए हम, और बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं रिटायर्ड होके भी आ गए हैं, उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं। बाखुदा सबसे बड़ी मेरी ये कमाई है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने खुफिया सीक्रेट जा के मैंने उनको बसरे रोज़गार करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, ये हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक भी हुआ, आपकी खिदमत हुई, आपकी हुई या किसी की भी हुई, मैं किसी के लिए अगर उसके घर का चूल्हा जलता है ना जी, तो किसी के पास भी मैं जाने को तैयार हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला उसके घर का चूल्हा जलाना चाहते हैं कि अल्लाह पाक करे कि वो मेरा बेटा बसरे रोज़गार हो और जाए और जाके अपने माँ बाप का एक सहारा बने। तो ये कोई बात छोटी नहीं होती। अपने अपने घरों में ज़रा अपने घरों में जाके कि मेरा बेटा ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, फिर सब कुछ आपको समझ आ जाएगी। हम दूसरों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, दूसरों को, अपने घर को देखते हैं। आज मेरे पड़ोस में अगर एक बंदा मनशियात का आदी है, हम उसको लाते मार के निकलते हैं, ये नहीं पता वो आग हमारे घर में भी जल रही है, जल सकती है। इसलिए हम उस बंदे को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको दम दिलासा दे के प्यार मोहब्बत करके उसको हमने एग्री करना है कि तू अच्छाई की तरफ जा। बिल्कुल, जब मैदान में हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक आप सबको समझ दे और समझने की तौफीक दे। ये बार बार कह रहा हूँ कि ताकत भी अल्लाह की है, बड़ी भी वही ज़ात है और तारीफ़ के काबिल भी वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी इनकी बात से मुझे अल्लामा इकबाल की वो जो दुआ है जो हम स्कूलों में पढ़ते थे, वो उसका एक शेर याद आया कि उन्होंने एक शेर में ये कहा है, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये आसिफ साहब जो है ना, वो वाकई वो उस्ताद हैं कि शम्मा की मानंद इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। जैसे कि शम्मा जो है ना वो पिघलती है, जलती है और फिर जो है ना वो रोशनी होती है, कमरे में होती है। तो अब जो है ना इनको मैंने देखा है कि ये पिघल गए और इन्होंने अपने शागिर्द पैदा किए। वो रोशनी जो है ना इनके शागिर्दों की पूरे मुल्क में फैली हुई है। सही माना में जो उस्ताद का हक़ अदा किए इन्होंने किए। आज ये जो है ना वो आज उसी मकाम पे खड़े हैं। 30 साल पहले जहाँ पे देखा वही सब कुछ है, लेकिन इनके शागिर्द जो है ना पूरी दुनिया में फैल गए हैं। तो ये सियासतदानों वाला रोल इन्होंने अदा नहीं किया कि सियासतदान को गरीब वोट दे देता है और सियासतदान के कोठी बंगले सब बन जाते हैं, लेकिन गरीब उधर का उधर ही रहता है। इसलिए खुदारा ऐसे नेक लोगों की, ऐसे बासलाहियत लोगों की, ऐसे मुहिब वतन लोगों की कदर करें और इनके सर पर गवर्नमेंट हाथ रखे ताकि ये ना मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे घरों में जाके देखें ना, आपको सारा ये सामान ही नज़र आएगा जो बना के थक जाते हैं हम। अपनी मदद आपके दाए, ठीक हो गया जी। अल्लाह की मदद है और हम कोशिश करते हैं अपनी। तो ये मिसाल है जैसे कोई दरख्त औरों को छाँव बख्श दी, खुद धूप में जले। नाजरीन, हमारा आज इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये था कि हम उन लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताएं कि आप हमारे ज़िला हरीपुर को अगर इग्नोर करेंगे,
आप यहाँ से स्पोर्ट्स को निकालेंगे जो हकीकत में बच्चों को मिलना चाहिए। अगर आप हमारे साथ ये हमारे बच्चों के साथ ये ज़्यादती करेंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि आप भी तैयार हो जाएं। हम आपको बताएंगे कि कल आपके पास क्या था, आज आप किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कल आपके पास कौन कौन से एहसासे थे, आप यहाँ पे लगे हैं और आज आप किस पोजीशन पे बैठे हैं। आप जितना मर्जी रोकें, ये अपने तरफ से भी करके पैसे लगा के तो इवेंट करेंगे, इनको रोक नहीं सकते, लेकिन आपको ज़रूर जवाब देना होगा कि आप ये फ़ंड कहाँ पे लगाते हैं। गवर्नमेंट तो तावन करती है, लेकिन आप फ़ंड कहाँ पे लगाते हैं। आसिफ साहब का डेरा देखा यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा, यहीं पे हम बैठ के प्रोग्राम किया, आज डिस्कस किया और इंशाल्लाह आपको हम एडवांस में दावत देते हैं। हम भी प्रोग्राम करेंगे 13 अगस्त को, चाहे हमारे साथ गवर्नमेंट तावन करे या ना करे, हमने फिर भी इवेंट करना है और ये करना है कि हमने नशे से बचाना है और स्पोर्ट्स के मैदानों में बच्चों को लाना है, मिशन है हमारा, लेके आना है हमने। चाहे कोई करे ना करे, यहाँ पे मर्जी फंड लगा दे, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे। पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। अपने मुल्क के साथ प्यार करें, आज आज़ाद मुल्क जो है उसकी कदर करें और दुश्मन ममालिक को बताएं कि हम एक ज़िंदा कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखे जाने वाला मुल्क ता क़यामत ज़िंदा रहेगा और इंशाअल्लाह हम दीन इस्लाम के लिए, अपने मुल्क के लिए ये काम करते रहेंगे, उनको नाम रोशन करते रहेंगे। अपना हम आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल हम उठाएंगे जी। अपना, अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रखें ख्याल। अल्लाह ने के बान। अल्लाह।